अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज इस वीडियो में मैं अपने क्लंचो प्लांट का जो है वो को रिपोर्ट करने जा रहा हूं। ये बहुत ही पुराना, मेरे पास 1 से 2 साल पुराना 2 साल पुराना क्लंचो का प्लांट है। ये एक ही बड़े पोट में इसमें लगा हुआ था और पिछले दिनों बारिशों की वजह से जो है ये प्लांट जो है वो गलना शुरू हो गया। ये आप इसके जो लीफ देख रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो येलो होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो मुझे रिपोर्ट करना पड़ा। ये डायरेक्ट सनलाइट में पेस्ट था और इसकी जो सॉइल थी वो भी वेल ड्रेन नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वो ये रूट रॉट का शिकार हो गया। आप देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं वो गलना शुरू हो चुकी थी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको भी पता चले कि आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं और कौन सी ऐसी सॉइल तैयार कर सकते हैं जो प्लांट्स के लिए बेस्ट है। तो इसके लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल गार्डन सॉइल है। इसमें मेरे पास गार्डन सॉइल जो है वो सैंडी सॉइल है, बिल्कुल सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होता है और इससे जो है वो पानी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है और प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस प्लांट से आप और भी काफ़ी सारे प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया हुआ है कि ये कुछ प्लांट हैं जो मैंने इसी एक मदर प्लांट से जो है वो हासिल किए हैं। इसी के साथ प्लांट कैसे यहाँ से जो इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, यहाँ से आप इसके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं और अलग पोट्स में लगा सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो इसकी जो 7 रूट्स हैं वो भी नोड एरिया के साथ तैयार हैं और आप अलग करके इसको पोट्स में लगाएंगे तो ये आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। चलें इसको पहले इस पॉट में लगाते हैं, देन मैं इसकी आपको मज़ीद। ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग आप इस मंथ के बाद, अभी जो अगस्त मंथ आएगा, नेक्स्ट जो मंथ होगा सितंबर का, इसमें आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसको उतनी ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं होती। अगर इसमें अगर वाटरिंग हो जाए तो ये प्लांट जो है वो गलना शुरू हो जाता है। इस वजह से इसको मुझे रिपोर्ट करना पड़ रहा है। इसको मैंने सॉइल में जो है अच्छी तरह फिट कर लिया है। अभी पॉट में जो सही तरह ये फिट आ गया है। अभी जो है इसमें फंगस से बचने के लिए ये मैं एंटी फंगस जो है वो पाउडर इस सॉइल में मिक्स करूँगा। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप पानी में भी इसे मिक्स कर दे सकते हैं। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि जो इसके डैमेज लीव्स हैं, जैसा कि ये इनमें फंगस अटैक हो चुका है, इनको आपने रिमूव कर देना है। इस तरह के प्लांट जो इसके लीव्स हैं उन सारों को रिमूव कर दें और इसको ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ इसको 1 से 1.5 घंटे की अर्ली मॉर्निंग की धूप मिले। इससे यह है कि पौधे की जो है वो नई ग्रोथ होगी। और अभी क्योंकि इसका आगे फ्लावरिंग सीज़न आ रहा है तो इसलिए हमें इसको तैयार करना है। और नेक्स्ट जो है हमारे जो इसके साथ जो प्लांट निकले थे, इनको लगाने के लिए मैं अलग पॉट यूज़ करूँगा। वो आप कोई भी छोटा पॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास में ये छोटे प्लांट निकले हैं तो इसको आप अलग पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। सॉइल वही आप सैंडी सॉइल मिक्स कर लें, इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल, और 30% इसमें आप सैंड मिक्स कर लें और थोड़ा बहुत कंपोस्ट। ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो होते हैं सैंडी सॉइल में और वेल ड्रेन सॉइल में। बेबी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मैं क्ले पॉट यूज़ कर रहा हूँ। एक 3 से 4 इंच का क्ले पॉट है, 4 इंच का क्ले पॉट है। और सॉइल वही मैंने तैयार की है, 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल जो सैंडी सॉइल है और इसमें 30% मैंने कंपोस्ट मिक्स कर लिया है। इसमें देखें आप, रूटिंग अच्छी तरह शुरू हुई होती है। ये प्लांट है, इसको आप रीपोर्ट करें तो मानसून में करें, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है और इस मौसम में, और हमारा प्लांट जो है वो, अगर आप सख्त गर्मी में इसको रीपोर्ट करते हैं और इन प्लांट्स को इतनी देर बाहर रखते हैं तो ये सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा इन प्लांट के लिए। तो चलें इनको लगा के आपको दिखाते हैं। जो रूट वाला एरिया है उसको सारे को अच्छी तरह सॉइल में दबा दें
और कुछ दिनों बाद जो आपका प्लांट है वो ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने इसे फुल शेडी एरिया में रखना है। आपने डायरेक्ट सनलाइट से इस प्लांट को बचाना है जो आपने ये बेबी प्लांट ग्रो कर रहे हैं। ये प्लांट भी रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम सेमी शेड एरिया में रखेंगे या फुल शेड एरिया में, यहाँ से ये इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।